नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। इसमें मध्यकाल के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको इसमें मिक्स किया गया है। किसी एक खास स्पेसिफिक टॉपिक से ये वीडियो नहीं है, सभी टॉपिक को इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, इसमें मैंने उसी प्रश्नों को लिया है जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किस मुगल शासन के शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बनवाया गया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला था उसका काफ़ी ज़्यादा ये विकास हुआ था। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या है? असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक-क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतम पुत्र सातकर्णी ने। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरे में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वॉट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेंगसोंग ने सक्रादित कहा था? कुमारगुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए समी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे? फौजदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश के लिए अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 में। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किनका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? 1844 से 1848। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। देखिए, दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, और ये काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। इसने बहुत सारे हिंदू के जो ग्रंथ है उसको भी उन्होंने अरबी फारसी में उन्होंने क्या कन्वर्ट करवाया था और उन्होंने वेद जैसे भी पुस्तकों का अध्ययन किया था, उसका ज्ञान प्राप्त किया था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? रुद्रदामन का। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर को स्मरण किया जाता है? जौनपुर को। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपालिकों के। देखिए, कपालिक शैव धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, तो उनके जो इष्ट देवता है वो भैरव हैं।
किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कह के पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई किसमें? बर्तन बनाने में। अशोक के गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित है? अरामाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का समान नाम क्या था? कलंजा या पोन। मौर्य उत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समितियों की संख्या क्या थी? 6। मौर्य उत्तरकाल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार जमा लिया था। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मुहम्मद तुगलक ने। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिमों जनता से व्यक्ति कर के रूप में जो वसूला जाता था पहले, वो किस वर्ष बंद कर दिया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को बंद कर दिया था। और जजिया कर क्या था? तो गैर मुसलमानों से, मतलब हिंदुओं से एक जिंदा रहने के जिंदा रहने का एक टैक्स लिया जाता था, ठीक है, जिसे लोग जजिया कर कहते थे। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदमास। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशु एवं बिरले पक्षियों का अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मुहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अम्ल ए सालेह। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल में फांसी की सजा सुनाई गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। सम्राट अकबर ने किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुस्समद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। चांद बीवी जिसने बराड़ को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और जब इंडिया पर से कंपनी का शासन खत्म होकर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है, तो फिर लॉर्ड कैनिंग को ही, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, उसी को पहला वायसराय बना दिया जाता है। यानी कि पहला वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार को बनवाना किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दामाद और गुलाम दोनों था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ
पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार बना था? तो पाल वंश। विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल में कब की गई थी? 1570 ईस्वी में। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्रमाता मानता हूँ। उपयुक्त कथन किसका है? जदुनाथ सरकार का। किसके नेतृत्व में 1837 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहां। हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसे हम लोग इंडियन भाषा में झेलम का युद्ध कहते हैं, जो कि 326 BC में लड़ा गया था, किसके मध्य हुआ था? तो ये सिकंदर और राजा पुरु या राजा पोरस के बीच में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गादी। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवा दिया गया था? गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों एक साथ अंकित है? प्रयाग में। अकबर द्वारा किसको जरी कलम को उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। शेष शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय में हो गई थी। वह अंतिम विजय कौन सा था? तो कालिंजय विजय। उसमें होता क्या कि विस्फोट होता है बारूद में और उसी में इसके बुरी तरह से घायल हो जाता है शेष शाह सूरी। किस मुगल सम्राट ने 1770 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? फर्रुखसियर ने। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरुद्ध कहा था? अकबर को। तोलक प्रियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेला अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में जो संथाल विद्रोह था उसका वर्णन किया था। और हम लोग का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बेसिन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जिसमें 6 समितियां होती थी। या किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। किस ग्रंथ को
द्रव्याश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कुमार पाल चरित्र। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किए जिन्हें क्या कहा जाता था? अद्धा एवं विख। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? यज्ञवल्क। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलवाया था? अकबर ने। एडवर्ड टाई नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। वर्ष 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1284। द्वितीय व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1803 से 1806 के बीच में। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया? वीपी वाडिया द्वारा। मुसलमानों एवं भूस्वामित्वों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। लेनपूल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। तो ये कहा गया था हुमायूं के बारे में। प्राचीन भारत में कौन सी अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? अशोक के अभिलेख। सर्वप्रथम किस इतिहासकारों ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के नाम के साथ स्थापित किया है? सर विलियम जोन्स ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अत्यधिक बल दिया था? महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक प्रथम और महमूद अंतिम शासक था। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। कल्हण की कृति राजतरंगिणी से किसके बारे में जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है महावीर की शिक्षाओं में। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल और स्टडी विद नौकरी वाला को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।